प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं योगाचार्य अंकुर दीक्षित आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण फल अंगूर, जिसको इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं, जिसकी एक विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी आज आपके साथ साझा करने आया हूं, जिसका प्रयोग कैंसर, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज़ या हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, स्किन संबंधित रोग, इनमें बहुत विशेष प्रकार से यूज होता है। लेकिन इसका यूज़ किस प्रकार से करना है जिसमें कि बहुत जल्दी और बहुत अच्छा लाभ मिले, इसकी जानकारी को समझने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंगूर जो कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में नासिक में सबसे ज़्यादा मिलता है, दूसरे नंबर में कर्नाटक में मिलता है और ये इसका जो मिलने का मंथ है वो आपको अक्टूबर माह से लेकर के मार्च के महीने तक आपको उपलब्ध होता है, जिसकी खेती हमारे भारत में 5000 से 8000 वर्ष पूर्व हुई थी। अंगूर का यूज़ करने से पहले मैं भारत में पाई जाने वाली अंगूर की 3 किस्मों के बारे में आपको बताऊंगा। उसमें जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है ग्रीन कलर के, जो हरे कलर के अंगूर बोले जाते हैं, जो आपके सामने इस प्रकार हैं। भारत में जो दूसरी प्रकार का जो अंगूर पाए जाते हैं वो है लाल कलर, जो कि आपके सामने इस प्रकार है। भारत में जो तीसरे प्रकार का जो अंगूर पाया जाता है, जिसको काला कहते हैं, वो इस प्रकार है। इस काले कलर की जो अंगूर हैं, इनके मैं कंपोजिशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसमें आपको शुगर मिलता है जिसको शर्करा कहते हैं, इसमें आपको विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन C बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है और इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारे शरीर में होने वाले कैंसर से हमको बचाने का कार्य करता है। हमारे शरीर को जो बूढ़ा हो रहा है उस शरीर को उससे बचाता है और जो सेल्स हमारी खराब हो जाती हैं उन सेल्स को रिपेयर करने का कार्य करता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हमारी डाइट प्लान पूर्ण रूप से बेकार हो गया है, जिस वजह से हमारे शरीर में पाए जाने वाले मिनरल्स तत्वों की कमी अधिकता हो गई है, जिसका कारण बनता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में ब्लड में पाए जाने वाला जो सोडियम है उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है। उस सोडियम की मात्रा को बैलेंस करने के लिए हम काले अंगूर का प्रयोग करते हैं। ये ब्लड प्रेशर में किस प्रकार कार्य करता है उसके बारे में आपको साथ जानकारी साझा करता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ उसके कंपोजिशन के बारे में। इसके कंपोजिशन में पोटेशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और ब्लड प्रेशर जो है उच्च उन्हीं लोगों का होता है जिनके अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। जब इस अंगूर का जो आदमी सेवन करता है, इसके अंदर पाया जाने वाला पोटेशियम उस सोडियम की मात्रा को बैलेंस करता है। जब वो मात्रा बैलेंस हो जाती है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बैलेंस हो जाता है। दोस्तों, आज मैं दूसरा इसका प्रयोग बताने जा रहा हूँ। आज की जो सबसे जटिल बीमारी है वो कैंसर। इस काले अंगूर की मदद से हम उस कैंसर के रोग को भी कम कर सकते हैं। इसके अंदर पाया जाने वाला केमिकल जिसको पॉलीफिनोल कहते हैं, ये पॉलीफिनोल जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो शरीर में जो सेल्स, कैंसर की सेल्स जो डेवलप होती हैं, उन सेल्स की जो फॉर्मेशन उसको स्लो कर देता है, जिससे काफ़ी हद तक जो कैंसर जो फैल रहा होता है उसको ये कंट्रोल में ले आता है। इसमें पाया जाना एंटीऑक्सीडेंट वो भी इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करता है और उसके सकारात्मक रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अक्टूबर और मार्च इन 2 महीनों के बीच में जो मौसम होता है उसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है और ठंडी का मौसम होता है। इन दिनों हमारे शरीर में कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा बनती है। इस काले अंगूर के रस के द्वारा जो हमारे फेफड़ों में या लंग्स में जो जमा हुआ कफ है वो इस रस के प्रयोग करने से वो बाहर निकल जाता है। तीसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसी के साथ में, अंगूर और उसका रस उतना ही लाभकारी है जितना कि नवजात बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध। उसमें उतने ही गुण और उतने ही लाभदायक प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जितने कि अंगूर में और उसके रस में होती हैं। इससे विभिन्न प्रकार के रोगों का सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गांठिया रोग जिसको हम अर्थराइटिस कहते हैं, नक्सीर जैसे कि नाक से खून बहना। तीसरा, जैसे कि एस्प्रिन गोली का हम प्रयोग करते हैं खून को पतला करने के लिए, जिससे कि हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक ना लगे। ये खून को पतला भी करता है, खून को साफ भी करता है, बाल, आँख और त्वचा की स्किन को चमकदार बनाता है। ये वीर्यवर्धक है, सौंदर्यवर्धक है और बलवर्धक है। दोस्तों, जैसा कि हमारे चेहरे पर आई हुई झुर्रियों को दूर करने के लिए, आया हुआ रूखापन दूर करने के लिए और चेहरे को चमकदार बनाने के लिए हमें इसका एक प्रयोग करना होगा। उस प्रयोग के लिए आपको अंगूर का रस और मधु जिसको हनी कहते हैं उस मिश्रण को आपको लेना है और उसका लेप बना करके कम से कम आपको 20 मिनट अपने चेहरे पर लगा के रखना है। तत्पश्चात उसको धोकर आपको एक साफ स्वच्छ कपड़े से उसको पोंछ लेना है। आप देखेंगे कुछ समय पश्चात आपके चेहरे पर
एक नई स्किन आएगी, एकदम चेहरा चमकदार, खिलता हुआ और लालिमा युक्त आपको चेहरा मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंगूर का सीज़न अक्टूबर माह से लेकर के और मार्च के माह तक रहता है, लेकिन आपको ऑफ टाइम में कैसे इसका उपयोग करेंगे, कैसे ये आपको उपलब्ध होगा, किस प्रकार आप इसको सेव करके रखेंगे, इसका प्रिजर्वेशन करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक प्रयोग विधि बताता हूँ कि आपको काले अंगूर के रस को निकाल लेना है। अच्छे से निकालने के बाद उस रस को एक मिनिमम टेम्परेचर पर उसको बॉयल कर लेना है। उस बॉयल करने के बाद एक एयर टाइट आपको डिब्बा लेना है या कोई बोतल लेनी है, जिस प्रकार की मैंने ये लिया है। इस प्रकार की एयर टाइट बोतल में आपको उसको पैक करके रख देंगे और जब आपको ज़रूरत लगेगी आप उसका यूज़ सेवन कर सकते हैं, या फिर आपको मार्केट में विभिन्न प्रकार के आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, अंगूर के जूस को स्टोर करने के लिए आपको कांच की बोतल या कांच का जार लेना है। वो कांच का जार आपको ये देखना होगा कि वो लेड फ्री होना चाहिए, क्योंकि लेड फ्री होना ही बहुत ज़रूरी है। और प्लास्टिक का डिब्बा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक डिब्बा होने से क्या होता है कि ये जूस जो है ये एसिड नेचर में चेंज होता है, और एसिड नेचर जब चेंज होगा तो इसकी रिएक्शन प्लास्टिक के साथ होगी, जो कि आपके लिए हानिकारक हो जाएगी। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो जार हो वो एयर टाइट होना चाहिए, क्योंकि ये जब केमिकल रिएक्शन में चेंज होता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ना हो, इसलिए हमको उसका एयर टाइट ढक्कन रखना होगा। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने जूस के बारे में बताया, अब मैं बता रहा हूँ कि काले अंगूर को आप कैसे स्टोर करोगे, क्योंकि काला अंगूर काले अंगूर की तरह तो नहीं रहेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किशमिश में। उसके लिए इस विधि को इस प्रकार है कि आपको 2 गिलास पानी लेना है, या जिस प्रकार के आपके पास क्वांटिटी में अंगूर उपलब्ध हो उस हिसाब से आपको पानी लेना है। मोस्टली क्या करते हैं कि 2 गिलास पानी के लिए 250 ग्राम अंगूर को उसमें डालते हैं। कब डालेंगे? जब वो 2 गिलास पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा, उस बॉयल हुए पानी में हमको अंगूर को डाल देना है। देखेंगे जब वो अंगूर सॉफ्ट हो जाए, हल्के से चटकने लग जाए, तुरंत हमको उसको बंद कर देना है। जब वो पानी ठंडा हो जाए तो हमको एक साफ कपड़ा लेना है, किसी बाल्टी या टब या और भी किसी कंटेनर के ऊपर रख देना है और उसके ऊपर अंगूरों को डाल देना है और उसको निकाल करके किसी धूप वाले स्थान पे, स्वच्छ स्थान पे रख देना है। जब उसका सब पानी निचड़ जाएगा और उस पर धूप लग जाएगी, वो सूख करके आपके स्टोर हो जाएंगे। आप जब चाहे, जिस मौसम में चाहे, उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए हमारे बटन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके साथ हम इसी प्रकार से और भी जानकारी साझा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।